पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को जवाब देते हुए एयर स्ट्राइक किया और पाकिस्तान की तरफ से आने वाली मिसाइलों को गिराने का काम किया। लेकिन अब जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान की मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया था, उसको लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने विवादित बयान देते हुए सरकार से ये पूछा है कि ऐसी बातें आ रही हैं कि पाकिस्तान के 15-15 हजार की मिसाइलों के लिए भारत ने 15 लाख रुपए के मिसाइल दाग दिए हैं। ऐसे में भारत को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। क्या कहा है विजय वडेट्टीवार ने, ये आपको एक एक करके बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। आपको बता दें कि इसके पहले भी विजय वडेट्टीवार ने एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने पहलगाम हमले के बाद ये कहा था कि आतंकवादियों के पास कहाँ वक्त है कि वो धर्म पूछकर किसी को मारे। आतंकवादी आते हैं, मारते हैं और निकल जाते हैं और छुप जाते हैं। इसके बाद अब विजय वडेट्टीवार ने एक बार फिर से बुधवार को एक विवादित बयान दिया है। एएनआई से बात करते हुए विजय वडेट्टीवार ने ये सवाल उठाया कि कई लोग ये पूछ रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने के लिए कितना खर्चा किया है। उन्होंने ये पूछा है कि कई लोग ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान ने चीन निर्मित जो मिसाइल है वो हमारे ऊपर दागी, जो कि 5,000, 10,000 और 15,000 रुपए की होती हैं और हमने उन्हें गिराने के लिए 15 लाख रुपए की मिसाइलें छोड़ने का काम किया। तो इससे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। आप भी सुनिए क्या कहना है विजय वडेट्टीवार का। पूछा गया है, बड़ा युद्ध हुआ है, छोटा युद्ध हुआ है, कितना क्या नुकसान हुआ है। आपने तो अमेरिका के इशारे पर शेक हैंड कर लिया है। हमारा सैनिक उन्होंने वापस दिया, उनका सैनिक जो हमारे पास था हमने उसको वापस दिया। अब इस बारे में कोई सवाल पूछना ये क्या गलत है डेमोक्रेसी में, कि हमारा कितना नुकसान हुआ है, हमारी कितनी कैजुअलिटी हुई है, हमारे कितनी सैनिक का नुकसान हुआ है, हमारे कितने राफेल का ये हुआ है। अभी तो चाइना मेड 5,000 ड्रोन उन्होंने भेजा, वो चाइना के थे। उस ड्रोन की कीमत 15,000 है, उसमें कुछ नहीं होता है। उसके लिए हमने 15 लाख का ये दागा गया, वो क्या बोलते उसको, नहीं 15, हमारी मिसाइल की कीमत 15 लाख थी एक ड्रोन गिराने के लिए, वो 15,000 का ड्रोन, वो चाइना की उसके पीछे पॉलिसी थी। ये भी कहा जाता है, ऐसी भी चर्चा ये बहुत जोर से है। सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है ये मुझे नहीं पता, पर ये चाइना के 5-6 हजार ड्रोन हिंदुस्तान में भेजे गए। उसको गिराने के लिए हमने 15-15 लाख का मिसाइल उसके ऊपर छोड़ा, उसको ध्वस्त करने के लिए डाला गया। ऐसी बहुत सारी चर्चा है। हमारे राफेल 4 राफेल या 3 राफेल गिराए गए, ऐसी चर्चा है। तो सरकार ने स्पष्टीकरण देना चाहिए कि हमारा यह नुकसान नहीं हुआ, हमारा फायदा हुआ। ये सच्चाई है, हमने इतना पाकिस्तान का नुकसान किया है, भारत का कुछ नहीं हुआ है, बता देना चाहिए। युद्ध के बाद बताने को कोई कमजोरी है, गलत है, ऐसा मैं नहीं समझता हूं। और अभी हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि जो युद्ध विराम होने के बाद, वार रुकने के बाद में कोई विजय रैली निकालकर बताना जा रहा है। तो ये भाजपा की क्या राजनीति है, इसके बारे में भी लोगों में शंका है। तो विजय वडेट्टीवार के इस बयान के बाद एक बार फिर से विवाद शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि जिस तरह से ये पूरा का पूरा मामला सामने आया था पहलगाम हमले का, उसके बाद लगातार कई सारे सवाल जो है वो उठाए जा रहे थे। लेकिन इस सवाल के बीच लगातार ये भी देखा गया था कि सभी पार्टियां एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने की बात कर रही थी। लेकिन अब जिस तरह से विजय वडेट्टीवार ने बयान दिया है, उस बयान को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर पलटवार किया है। देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा है कि विजय वडेट्टीवार को ये ज्ञान नहीं है कि आखिर ड्रोन सिस्टम क्या होता है, मिसाइल सिस्टम क्या होता है। उनकी जानकारी अधूरी है, उन्हें जानकारी लेने की जरूरत है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, मूर्खों को जवाब नहीं देना चाहिए। जिनको देश के प्रति लेन देन नहीं है, जिनको समाज के प्रति लेन देन नहीं है, जिनको सेना के प्रति लेन देन नहीं है, जिनको ये समझ में नहीं आता कि हमारी सेना के लोग अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ाई करते हैं और कई बार वो शहीद होते हैं, इसकी भी उनको परवाह नहीं है। ये मूर्ख लोग हैं। इनको फाइटर ड्रोन क्या होता है ये पता नहीं है। इनको
जो खेती में स्प्रेइंग करने वाला ड्रोन है और फाइटर ड्रोन है वो सरीका ही लगता है। इनको पता ही नहीं है, ये मूर्ख लोग हैं, इनको क्यों जवाब दें? जिस प्रकार से अभी विजय वड़त्तीवार का भी बयान आया है कि विजय वड़त्तीवार बोलते हैं कि पाकिस्तान को तो कुछ नुकसान ही नहीं हुआ, जो नुकसान हुआ है वो भारत की सैन्य शक्ति को हुआ। अब ये क्लियर हो चुका है कि ये ना संयोग है ना प्रयोग है, ये सीधे सीधे पाकिस्तानी नैरेटिव को बल देने का सहयोग है, असिस्टेंस है। ऑफिशियली जो डीजी आईएसपीआर काम करता है वो कांग्रेस पार्टी करने लगी है, क्योंकि देखिए दोनों जगहों पर, दोनों एंटिटीज में कितनी सिमिलैरिटी है। पाकिस्तान भी डेल्यूजन में है कि उसको जीत मिली है और कांग्रेस पार्टी भी इसी डेल्यूजन में है कि पाकिस्तान की सेना को जीत मिली है। पाकिस्तान भी डिसेप्शन फैलाता है डेल्यूजन में रहने के बाद, और कांग्रेस पार्टी भी सेना के विषय में डिसेप्शन फैलाती है जानबूझकर। तो आज मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सेना का अपमान यही बन चुकी है कांग्रेस की पहचान? क्योंकि ये आज कोई नई बात नहीं है जो कांग्रेस पार्टी कर रही है। आपको बता दें कि अब इस कंट्रोवर्सी को लेकर लगातार विजय वडेट्टीवार पर सवाल उठने लगे हैं।